Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about the new topic. तो हमने नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर किया था कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है। देन उसके नेचर के बारे में पढ़ा था कि इसके नेचर क्या होते हैं। और तीसरा देखा था हमने कंपोनेंट्स के बारे में कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला फंक्शन है वो क्या है, असेंबलिंग ऑफ डाटा। असेंबलिंग ऑफ डाटा का मीनिंग है कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे डाटा का स्टोरेज करती है, असेंबल कैसे करती है। तो किन किन सोर्सेस से करती है। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो विभिन्न या बहुत सारे सोर्सेस के द्वारा डाटा का कलेक्शन करती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिखा है कि कस्टमर से डाटा कलेक्शन करती है कि कस्टमर से वो फेस टू फेस मिलके या फिर कॉल पे टॉकिंग करके उनका डाटा कलेक्ट करती है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, क्या चाहिए उनको, कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड है, ये डाटा कलेक्शन करती है। देन इसके बाद में सेल्स रिपोर्ट से भी करती है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट रहता है उनकी जो रिपोर्ट तैयार होती है या जो एक्सेल सीट तैयार करते हैं उनसे भी डाटा का कलेक्शन करती है। इसी तरह मार्केट से भी डाटा कलेक्शन करती है, मार्केट विजिट करके या मार्केट में कोई स्टॉल लगा के भी मार्केट का डाटा कलेक्शन करती है। इसी तरह क्या करता है रिसर्च कंपनी, जो रिसर्च कंपनी रहती है या कंपनी जो भी प्रोडक्ट तैयार करती है, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वहां से वो क्या करती है, डाटा का कलेक्शन करती है। डाटा का कलेक्शन करके वो असेंबल करके रखती है, बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रखती है ताकि बाद में चलकर कंपनी को एक उस डाटा से बेनिफिट्स प्रोवाइड हो सके। ठीक है, दूसरा इसकी जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के मीनिंग क्या है, पहले कंपनी ने डाटा तो कलेक्शन कर ली, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उन्हें डाटा कलेक्ट कर लिया। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेगी, उनको यूज में कैसे लाएगी। जो डाटा कलेक्शन किया है, जो डाटा को स्टोर करके रखा है उसको यूज कैसे करेगी। तो यूज करने के लिए वो एक एक्सेल सीट या एक फोल्डर या एक फाइल के रूप में वो डाटा को तैयार करती है, डाटा रेडी करती है। देन उसको क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है काम के लिए कि कौन सा डाटा कैसे यूज करना है, कौन से काम के लिए कौन सा डाटा को काम में लेना है या प्रोसेस में लेना है। ठीक है, तीसरा इसका है एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा का मीनिंग होता है कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डाटा का एनालिसिस करती है कि कौन सा डाटा राइट है, कौन सा डाटा का कलेक्शन करना चाहिए या कौन सा डाटा ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी ग्रोथ देता है। इसका क्या करती है, एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के साथ साथ वो डाटा को अलग अलग फाइलों में या फोल्डरों में सेव करके रख लेती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को एक या ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में उसको एक मतलब एक इम्पोर्टेंस रोल मिल जाए या एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ नंबर का इसका जो फंक्शन है वो क्या है, स्टोरिंग ऑफ डाटा। स्टोरिंग ऑफ डाटा का मीनिंग यही है कि मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या करता है, डाटा का स्टोरिंग करता है। स्टोरिंग का मतलब ये है कि भविष्य के लिए या फ्यूचर के लिए कब ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा डाटा की आवश्यकता हो जाए या उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए, इसलिए वो डाटा को स्टोर करके रखती है। जैसे कि कोई भी मतलब डाटा है, जैसे रिसाइकल बिन में चल जाता है डाटा गलती से, तो उसको क्या करती है, एनालिसिस करके स्टोरेज करके रखती है यूजफुल डाटा का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉई है उस डाटा का यूज कर सके। इसी तरह जिसमें जो पांचवा फंक्शन है वो फिल्टरिंग ऑफ डाटा। फिल्टरिंग ऑफ डाटा का मीनिंग ही होता है डाटा को फिल्टर करके रखना। अब डाटा को फिल्टर कैसे करेंगे कि बहुत सारा डाटा कंपनी में इकट्ठा हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डाटा का कलेक्शन हो जाता है। अब बहुत सारा डाटा कलेक्शन हुआ, अगर किसी पर्सन को या किसी एम्प्लॉय को जब जिस डाटा की नीड रहती है, जब वो बहुत सारे डाटा में वो मिल नहीं पाता है या उसको बहुत टाइम लगता है, तो उसमें क्या करता है, एक एम्प्लॉय क्या करता है, डाटा का फिल्टर करता है। डाटा का फिल्टर, जैसे सेल्स वालों का डाटा अलग है, ऑपरेशन वालों का डाटा अलग है,
या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है या प्रोडक्ट को सेल करता है उनका डाटा अलग है। मतलब उनको फिल्टर करके रखती है कि अनावश्यक डाटा को या अनयूजफुल डाटा को वो डिलीट कर देती है। देन जो यूजफुल डाटा है उसको एक फाइल फोल्डर में वो सेव करके रखती है। यही क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के फंक्शन है। आई होप कि आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के फंक्शन अंडरस्टैंड हुए होंगे। देन यहीं पे हमारा यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मैनेजमेंट रिसर्च के साथ में, कि जो सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट रिसर्च रहेगा, कि कैसे मैनेजमेंट का कैसा रिसर्च करते हैं, कैसे मैनेजमेंट को किया जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।